हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी अवनीश कुमार में। मैं मुस्कान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी जीके, जो आप लोगों के यूपीपी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसलिए आप अपने सभी फ्रेंड्स को क्लास शेयर कर दें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप लोग उसे मिस ना करें। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, आप लोग अगर नहीं देखी है वो तो आप पहले जाके उसे देख लें। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा कृषि और पशुपालन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। उत्तर प्रदेश मृदा कृषि एंड पशुपालन। मिट्टी के बारे में देखेंगे, कृषि के बारे में और पशुपालन के बारे में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है कृषि का उत्तर प्रदेश में? 20। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र, प्रदेश में कितना क्षेत्र ऐसा है कुल जिसमें कृषि जलवायु पाई जाती है, जहाँ कृषि करने योग्य जलवायु पाई जाती है? तो हो जाएगा 9। प्रदेश में कुल मृदा समूह, कितने मृदा समूह हैं उत्तर प्रदेश में? कितने मृदा समूह हैं? तो आंसर होगा हमारा 8 मृदा समूह हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का जो कानून है या सीलिंग कानून, ये कब लागू हुआ था? 1916 में लागू हुआ था। आरोपण अधिनियम और सीलिंग का जो कानून है वो लागू हुआ 1960 को। ठीक है। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र, सूखा हुआ खेती वाला क्षेत्र जो है वो कितना है? नहीं, कितना नहीं है पूछा, कौन सा पूछा। ठीक है। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र, तो शुष्क हो जाएगा बुंदेलखंड। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत, मतलब जितने भी उत्तर प्रदेश में जितना जितना कुल मतलब बोया जाता है क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल पर जितना बोया जाता है उसको नलकूपों से सींचा जाता है, या फिर उसके बाद कौन सा स्रोत है जिससे सींचा जाएगा? तो स्रोत हो जाएगा नहरें। ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल, सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है सर्वाधिक क्षेत्र पर? सबसे ज़्यादा गेहूँ। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी हो जाएगी? गन्ना। गोकुल गोकुल पुरस्कार योजना, गोकुल पुरस्कार योजना ये किसके लिए है? गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है। अमरूद के लिए प्रयोग और परीक्षण केंद्र कहाँ बना है? अमरूद के लिए प्रयोग के लिए अमरूद के और परीक्षण के लिए केंद्र जो बना है वो कहाँ पे बना है? प्रयागराज में बना है। किसान मित्र योजना ये कब लागू हुई थी, कब से शुरू हुई थी? 18 जून 2001 से। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेंथा उत्पादन में है। उत्तर प्रदेश में जो खाद्यान्न है, ठीक, उसमें गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध और मेथा सब पहला स्थान है इन सबका। ठीक है। जितने ये हमने बताया खाद्यान्न में, गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मेथा और इन सबका पहला स्थान है खाद्यान्न में। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न प्रसंस्करण प्रयोग नीति, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग नीति ये कब शुरू हुई थी? 2012 में। उद्योग नीति। प्रदेश में फसल संस्करण एवं डिब्बाबंदी संस्था, प्रदेश में जो फल संरक्षण है और डिब्बा बंदी संस्थान है वो कहाँ पे है? फल संरक्षण और डिब्बा बंदी संस्थान ये लखनऊ में है।
सफ़ेदा, करेला, सरदार, ललित सुरखा। क्या जी? सफ़ेदा, करेला और सरदार, ललित सुरखा ये अमरूद की ही प्रजाति है। किसकी प्रजाति है ये? अमरूद की प्रजाति है। ठीक है, कौन कौन सी? सफ़ेदा, करेला, सरदार और ललित सुरखा ये सब अमरूद की प्रजातियां हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। मालभोग, चीनी, चंपा, आलकौन, अधेश्वर, दूध सागर ये सब किसकी? केला की प्रजाति हैं। ठीक है, कौन सी? मालभोग, चीनी चंपा, आल्फान, अधेश्वर, दूध सागर ये किसकी हैं? केला की प्रजातियां हैं। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर ये कहाँ पे बना हुआ है? कन्नौज में। और इसमें किसकी शुद्धता की जाती है? मेंथा ऑयल की शुद्धता। ठीक है, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे है? जो पशु और जैविक औषधि संस्थान है वो कहाँ पे बना हुआ है? लखनऊ में बना हुआ है। इसमें क्या होता है? इसमें पशु टीकों का जो निर्माण होता है, टीके होते हैं जो पशु को लगाने वाले, उनका निर्माण होता है। और इस संस्था का नाम क्या है? जैविक औषधि संस्थान। और ये बना हुआ हमारा है लखनऊ में। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश है उसकी कृषि उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं। शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ पे बना हुआ है? प्रयागराज में। कौन सा? शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान। शीलाघर जो मृदा संस्थान है, विज्ञान संस्थान, वो प्रयागराज में बना है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग ये कब से शुरू हुआ था? 1999 से। गौ सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद कब शुरू हुआ? 1976 से। ये परिषद है जो बना कब से? 1976 से। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, वह कौन सा क्षेत्र है जो जलीय अपरदन से प्रभावित रहता है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र तराई प्रदेश। जो तराई प्रदेश है वो प्रभावित रहते हैं। प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान वही योजना शुरू हुई थी। ये कब हुई थी? 1992 में। उनके जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से बनी थी योजना किसान वही। ठीक है, ये हमारी शुरू हुई थी 1992 में। एक मिनट। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला, वो कौन सा जिला है जिसमें संतरे की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? सहारनपुर। लीची सहारनपुर जिले में होती है। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ। इनको मतलब किसानों को ऋण देने के लिए जो कौन सी योजना बनी है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनी है। ये कब बनी थी? इसका प्रारंभ कब से हुआ था? 1999 से 2000। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग और प्रमुख योजनाएं। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश राजमार्ग अधिकरण की स्थापना। जो उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण है उसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। राज्य राजमार्ग प्राधिकरण प्राधिकरण ठीक, उसकी स्थापना हुई थी। प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग जो प्रदेश से गुजरने वाला है, मतलब प्रदेश से होकर ही गुजरता है, कौन सा है? NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, जिसे बोलते हैं GT रोड, वही है। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है
द्वितीय मतलब सड़क कितनी कुल सड़क संजाल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है उसका स्थान कौन सा है देश में? द्वितीय है। महाराष्ट्र फर्स्ट। महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट है और उत्तर प्रदेश है वो द्वितीय है, सेकेंड है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे जो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन था? ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच। ठीक। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है प्राधिकरण द्वारा जो निर्मित है वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को एक दूसरे को काटते हैं। कॉरिडोर एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं। वो कहाँ पे है? झांसी में। झांसी में एक दूसरे को कॉरिडोर जो है वो एक दूसरे को काटते हैं। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से गुजरता है? जो यमुना एक्सप्रेसवे है जिसको ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में है, ठीक, उसका कितना किलोमीटर है वो? 165.5 किलोमीटर। ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कितने राज्यों से नहीं, कितने जिलों से। ठीक, सॉरी यहाँ पे मैंने राज्य बोल दिया। कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो 4। कौन कौन से? गोवन, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जिसके जो कितना है 302 किलोमीटर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है? ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो आगरा और लखनऊ के बीच में है। उसकी जो वो है लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 302 किलोमीटर हो जाएगी। वो देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 10 राज्यों से। ठीक है। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई कितनी है? कहाँ से? लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 348.1 किलोमीटर जो 10 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है। बौद्ध परिक्रमा